इन साथियों, तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के सेगमेंट में देखेंगे आंध्र प्रदेश की मैंने कवर किए टोटल अब तक 12 ज़िले को, और अब जो लास्ट 13वां ज़िला है उसको भी कवर कर रहा हूँ, और ये है YSR डिस्ट्रिक्ट कडप्पा। तो ये YSR के नाम से है, इस ज़िले का नाम YSR कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है। इसको कडप्पा भी लिखते हैं और CUDDAPAH लिखते हैं। तो उसमें मेनली ये नोन है YSR या कडप्पा के नाम से। तो आगे और देखते हैं। ये अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये 200 से लेकर 800 AD तक ये जो क्लासिकल इरा था, उसके बाद में इसकी जो कडप्पा है ये एक तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो इंडियन गवर्नमेंट कराती है, उसमें पाया गया है कि यहाँ पे मौर्य सातवाहन डायनेस्टी ने रूल किया है। और इसके साथ में जो चालुक्य हैं, चोला हैं, पल्लव हैं, ये भी यहाँ पर एक तरह से अपना शासन किए हैं। इसके साथ में जो एक तरह से कडप्पा है वो पल्लव डायनेस्टी से था, जिसने इन सब डायनेस्टी में पहले राज किया था। तो इसी की वजह से यहाँ पर कडप्पा नाम पड़ा। और जो पल्लव किंग थे उन्होंने 5 सेंचुरी तक 5वीं ईस्वी तक इस पे राज किया, और एक साथ जो चोला है उन्होंने 8वीं सेंचुरी तक किया। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और इसके और भी वेरियस जो चोला रूलर हैं उन्होंने 8वीं सेंचुरी में एक तरह से पल्लव से हार के, और फिर आगे जो बानस हैं वो उन्होंने रूल किया कडप्पा को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने एक तरह से राजा बार बार आते रहे, अपनी लड़ाई लड़ते रहे। और अगर आप पब्लिक यूटिलिटीज़ की बात करें तो बैंक है यहाँ पे 272, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 17 हैं, म्यूनसिपालिटीज़ 9 हैं, और पोस्ट ऑफिस यहाँ पे नहीं है, और टेलीकम्युनिकेशंस की भी कोई सुविधा नहीं है। और इसके साथ में कॉलेजेस हैं 60 और 59 है, हॉस्पिटल है 165, पुलिस स्टेशन है 86, और स्कूल्स हैं 271। तो इस तरह से हैं। और इसके साथ में अगर यहाँ पर और यूटिलिटीज़ की बात देखें तो डिस्ट्रिक्ट के 3 रेवेन्यू डिवीज़न हैं और एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, 51 मंडल्स हैं, 983 रेवेन्यू विलेजेस हैं, और 790 ग्राम पंचायत हैं। तो इस तरह से है। और अगर एक ग्लांस इसके ऊपर एक नज़र डालें तो एरिया है ये 15,359 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन है इसकी करीब करीब 29 लाख, और विलेजेस हैं इसमें 983। मेल यहाँ पे हैं 14.52 लाख, करीब करीब 14.5 लाख, और फीमेल हैं फीमेल भी लगभग उतनी ही हैं। तो काफ़ी अच्छी रेशियो है यहाँ पे, सेक्स रेशियो। और लैंग्वेज यहाँ पे तेलुगु। और इसके साथ में अगर हम कल्चरल, रिलीजियस और इकोनॉमिक और जितने भी तरह के टूरिज़्म होते हैं वो अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिलीजियस साइड हैं वो हैं। और यहाँ पर ना सिर्फ हिंदुज़म से रिलेटेड साइडें हैं बल्कि क्रिश्चियन से रिलेटेड हैं और मुस्लिम से भी रिलेटेड हैं। तो मैं भी सबको एक एक करके आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तेलुगु में लिखा है, मुझे तेलुगु नहीं आती है, लेकिन ये एक टेम्पल है। और इसके साथ में एक वाटरफॉल की सीन, और ये रिजर्वायर है। यहाँ पे रिजर्वायर भी हैं और नदियाँ भी हैं। और एक तरह से ये भी एक एंशियंट टेम्पल है। और एक स्तूपा, और ये देखिए ये दरगाह है। तो ये देखिए ये आर्क में बनी हुई है, जो आमतौर पे दरगाह में देखिए यहाँ पे मीनारें हैं। और ये एक जो सेंटर टॉम एक तरह से गुम्बद है। और इसके साथ में ये एक मूर्ति है। और ये दूसरी इमेज, ये भी टेम्पल ही है, और इसके साथ में एक किला। और ये देखिए हिली रीजन भी है और इधर टेम्पल भी है। तो इस तरह से ये किले का था। और इसके साथ में एक पुराना प्राचीन टेम्पल का एक और दृश्य, ये इसका नाम है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ सोबरा करके लिखा है। और फिर ये इम्बाबी दरगाह है, ये मैंने बताया था अभी भी कि मतलब इसके अलावा मैंने सिर्फ 5-6 यहाँ पे दरगाह हैं, लेकिन उनमें से मैंने 2-3 कवर किए हैं। ये एक दरगाह है, और ये एक चर्च है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जीसस क्राइस्ट, और ये एक चर्च है जो सेंट
चर्च है। और ये सीपी ब्राउन है, एक अंग्रेज। इसके साथ में एक इमेज है यहाँ पे संक्रांति फेस्टिवल होता है, तो इस तरह से लोग मनाते हैं, ये संक्रांति फेस्टिवल है। और इसके साथ में अगर आप इसे देखें तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये है चपाडू। ये देखिए PMAYG जो प्रधानमंत्री आवास योजना है घर में, और यहाँ पे भी देख सकते हैं। अभी आप इस घर को देखें और नॉर्थ इंडिया के किसी घर को उठा के देखें जो PM आवास योजना के अंतर्गत दिया जाता है, तो इसमें देखिए कितना आलीशान बनाया गया है, बढ़िया बनाया गया है एक तरह से। और ये प्रधानमंत्री, अगर आप इसे जूम करके देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये ग्रामीण के तहत इनको दिया गया है। और यही नहीं, मैं आपको 2-3 घर और भी दिखा देता हूँ। जैसे एक ये है, ये भी प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत दिया गया है, और इसके जो बेनिफिशियरी हैं ये पद्मावती करके हैं, ये कडप्पा रूरल एरिया के हैं। और ये तीसरी इमेज है, ये भी कडप्पा ULB BLC इनका पूरा डिटेल दिया हुआ है, और नेम है इनका बथाला वेंकटा सबमा वाइफ ऑफ वेंकटा सुभैया तो करके है ये। और ये एक तरह से कडप्पा जो रूरल एरिया है वहाँ पे है। अभी ये भी प्रधानमंत्री की जो ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत दिया गया है। तो इस तरह से अगर नॉर्थ इंडिया में किया जाए तो काफ़ी डेवलप हो। और ये तीसरा है एक। और इसके साथ में अगर हम ज़िले की बात करें, जो ज़िले की और बात करें तो जो यहाँ पे ये YSR डिस्ट्रिक्ट है, इसको फॉर्मली एक तरह से जो पेपर पे लिखा जाता है वो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये रायलसीमा जो पहले डिस्ट्रिक्ट मैंने कवर किया था, रायलसीमा रीजन है, उसी में ये सेंट्रल में लोकेटेड है और पूरी तरह से अच्छे से कनेक्टेड है जो और 4 ज़िले हैं आसपास के उनसे, रायलसीमा के। और इसके साथ में जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी ग्लोरियस हिस्ट्री है, रिच कल्चर हेरिटेज है। इसके साथ में YSR डिस्ट्रिक्ट है, ये एक तरह से 13 ज़िलों में से एक ज़िला है अपने आप में। और अगर यहाँ पे जियोग्राफी की बात किया जाए तो ये YSR डिस्ट्रिक्ट ऑक्यूपाई 15,000, जो मैंने पहले ही बता दिया था, एक तरह से 15,938 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया। और यहाँ पे जो मेन रिवर हैं वो हैं पेना, चित्रावती, पापागनी, सागिलेरू, बहुडा और चयारू। तो इस तरह से नदियाँ हैं यहाँ पे। और इसके साथ में जो रिजर्वायर अभी मैंने दिखाया भी था आपको, तो यहाँ पे बहुत सारे रिजर्वायर हैं। और उसके साथ में कुछ जो मेन है उसमें है ब्रह्मसागर रिजर्वायर और मायलावरम डैम रिजर्वायर और गैंडीकोडा रिजर्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे रिजर्वायर। अगर डिवीज़न की बात करें तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है शुरू में ही बहुत छोटे में कि ये YSR डिस्ट्रिक्ट में 3 रेवेन्यू डिवीज़न है, कडप्पा है और जमला मडुगु है और राजामपेट है। और इसके साथ में जो 51 मंडल हैं यहाँ पे, और इसी रेवेन्यू के विलेज डिवीज़न के अंदर ही 51 मंडल हैं। इसके साथ में एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और कडप्पा और अलग 8 म्यूनसिपाल्टी हैं जिनको नाम एक तरह से बाडवेल है, माइडुकूर हैं, प्रोडाटूर, पुलिवेंडुलू, रायचोडी, चम्मल, मडुगु, राजमपेट और एरागुंडला। इस तरह से हैं। ये तेलुगु लैंग्वेज है, इसीलिए मैं उतना प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता हूँ। तो इसी के साथ में ये लेक्चर की समाप्ति है, ये सेगमेंट ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीछे देख भी सकते हैं क्या क्या मैंने आपको दिखाया, ये सारी चीज़ें मैंने दिखाया आपको। और इसको अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पे, या इससे ज़्यादा आपको मुझे नहीं लगता कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ और जानना होगा, क्योंकि इतनी जानकारी काफ़ी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।